आज का व्लॉग ना मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनको छोटे बच्चों के साथ ना घर का काम मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है। कभी टाइम कम पड़ जाता है, कभी बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, कभी कोई काम छूट जाता है और कभी इंसान का थकावट से बुरा हाल हो जाता है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं सारी सफाई, खाना, स्किन केयर और हर चीज़ किस तरह ना परफेक्ट तरीके से मैनेज करती हूँ, सिर्फ एक सिंपल सी रूटीन और तरीके को फॉलो करके। तो अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर दिन का आगाज़ वही सुबह के नाश्ते की तैयारी से हो रहा था, तो मेरी वो बहनें जो ये शिकायत करती हैं, जिन्हें बहुत मसला होता है कि बच्चे छोटे हैं, घर का काम मैनेज नहीं होता, तो वो सबसे पहले इस हैबिट को डेवलप कर लेंगे। जब वो सुबह जल्दी उठती हैं ना, तो जो सुबह का 1 घंटा है उसको प्रोडक्टिव बनाना सीख लें। यकीन करें, जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो माँ के उठने के बाद तकरीबन 8-9 बजे तक उठ रहे होते हैं। मतलब हमेशा पेरेंट्स पहले उठते हैं, बच्चे बाद में ही उठ रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जिस टाइम बच्चे सो रहे हैं ना, उस वक्त का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब तो आमना 3 साढ़े 3 साल की हो गई है, तो मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ के वापस सोती हूँ। उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे वापस से उठ जाती हूँ और उसकी रूटीन है कि उसने 9 साढ़े 9 और कभी-कभी 10 बजे भी उठना होता है। रूटीन उसकी सेम नहीं रहती, लेकिन मोस्टली वो मेरे उठने के बाद ही उठती है, कभी भी ना पहले नहीं उठती है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों के उठने से पहले ना अपने बहुत सारे जो काम है आप वो निपटा लें। स्पेशली जो टॉडलर एज के बच्चे होते हैं, 1, 2, 3, 4 साल वाले, वो बहुत ज़्यादा ना हाइपर एक्टिव होते हैं। अक्सर बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो एक माँ के लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिनके जो बच्चे हैं उनमें बहुत कम गैप होगा, मतलब एक ही एज के होंगे, साल 1.5 साल का डिफरेंस होता है। तो एक माँ के लिए घर के कामों को ऐसे में मैनेज करना बहुत टफ होता है। मुझे याद है जब आमना पैदा हुई थी ना, शुरू में मुझे भी कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूटीन सेट होना स्टार्ट हुई और मैंने ये हैबिट डेवलप कर ली कि जब आमना सोएगी ना, तो मैंने कोशिश करनी है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है उनको मैंने मैनेज कर लेना है। अब जैसे सुबह उसके उठने से पहले मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। कभी-कभी दोपहर का जो खाना है ना, वो भी उसके उठने से पहले बन जाता है। बाकी घर के जो छोटे-छोटे काम होते हैं, पानी का कूलर बनाना हो गया, कोई मैंने टमाटर की पेस्ट बना के रखनी है तो वो बना के रख ली, अदरक लहसुन स्टोर कर लिया। मतलब जो भी छोटे-मोटे काम हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसके उठने से पहले मैं निपटा लूँ, ताकि जब वो उठ जाए ना, तो फिर मैं सुकून से उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँ। उस और ना मेरी आदत है, बल्कि मेरी क्या, आमना की आदत है कि वो मेरे बगैर नाश्ता नहीं करती। हम मैं एक ही पराठा बनाती हूँ, वो हम दोनों खाते हैं। मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी। तो सुबह मैं हस्बैंड को नाश्ता बना के दे देती हूँ। आजकल तो उनके लिए भी सूखी रोटी ही बनानी होती है, बगैर घी वाली, बहुत फटाफट से बन जाती है। मैं उनकी 2 रोटियाँ बना के उनको नाश्ता करवा के ऑफ़िस भेज देती हूँ। उसके बाद ना अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरी बहुत सारी बहनें हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के बाद सो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे रात को जो अपनी 8 घंटे की नींद है वो आप पूरी कर लें, और दिन में ना स्पेशली जो सुबह का टाइम है, इस टाइम सोने से अवॉइड करें। अब अगर 9 बजे आप सो जाएंगी ना, उसके बाद आपने 10-11 बजे उठना है। आधा दिन तो ऐसे ही गुजर जाएगा। फिर आप उठेंगी, फिर आप नाश्ता करेंगी, फ्रेशन अप होंगी, दोपहर के खाने की तैयारी करेंगी, तो वो जो दोपहर का खाना है ना, वो 2-3 बल्कि 3 साढ़े 3 बजे पे पहुंच जाएगा। तो कोशिश करें हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, अगर बच्चे छोटे हैं और वो सोए रहते हैं ना, तो घर के जो छोटे छोटे काम हैं वो निपटा लें। जैसे यहाँ हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, अब मैं चाहती ना तो मैं वापस जाके सो जाती, क्योंकि आमना सोई हुई थी। लेकिन मुझे होता है कि मेरा जो घर का काम है ना, वो बच्ची के उठने से पहले मैनेज हो गया। माँ भी पुरसुकून रहती है, बच्चा भी तंग नहीं करता, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्रैंकी और ज़्यादा चिड़चिड़े तब हो रहे होते हैं जब माँ उनको इग्नोर कर रही होती है, घर के काम कर रही होती है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे, फटाफट से उनको वॉश कर लिया। उसके उठने से पहले मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे चल के कि मैंने कौन कौन से काम निपटा लिए थे। मैं अपनी रियल रूटीन आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही होती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके कि अगर मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ ना, तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए मैनेज करना। मैंने तो साथ साथ वीडियोस भी शूट करनी होती हैं, तो काम का जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा होता है। आपने तो सिर्फ घर के काम ही करने हैं ना, तो बस माइंड सेट कर लिया करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें, और जो सुबह का 1 घंटा है ना, कोशिश करें कि उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना लें। यकीन करें, जब सुबह का 1 घंटा आप प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर लेती हैं ना, जो मेजर काम है वो सुबह के 1 घंटे में निपटा लेती हैं, तो बाकी दिन ऑटोमेटिकली आसान होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो आपको मेरे हाथ में स्क्रबर नज़र आ रहा है ना, ये बहुत बेस्ट है, 125 रुपये का मुझे मिला है। अक्सर हम लोहे वाला स्क्रबर यूज़ करते हैं ना, वो स्टील की तारों वाला होता है, वो हाथ में चुभता है, हाथ पे कट्स लग जाते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए ना ऊपर एक तरह एक स्टैंड सा दिया हुआ है, तो हाथ भी डैमेज नहीं होंगे, और जो लोहे वाले स्टील के बर्तन हमने वॉश करने होते हैं, वो भी ईजिली इसकी हेल्प से वॉश हो रहे थे। अच्छा, कोशिश किया करें कि जब आप बर्तन वॉश करती हैं ना, एक तो अपना सिंक लाज़मी वॉश किया करें। चाहे आपने दिन में 6 दफ़ा भी बर्तन वॉश किए ना, तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंड्स लगेंगे। अपना सिंक लाज़मी वॉश करें। इर्द-गिर्द जो पानी गिर जाता है ना, उसको लाज़मी वाइपर से साफ़ कर दिया करें, और स्पेशली जिस चीज़ के अंदर हमने हमारा बर्तन धोने वाला साबुन रखा होता है ना, उसको भी डेली बेसिस पर वॉश किया करें। इस तरह जो चीज़ें हैं ना, वो साफ़-सुथरी रहती हैं।
अच्छा, यहाँ पर बर्तन वॉश हो चुके थे तो मैंने सोचा अभी भी आमना सोई हुई है तो मैं फटाफट से ना दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। हालाँकि आज मेरे साथ एक सीन ये हो गया था कि मैं सुबह दही मँगवाना भूल गई थी, वरना ना मुझे होता है कि एक दिन पहले ही मैं चीज़ मँगवा के रख लेती हूँ। लेकिन कल संडे था, हम बाहर चले गए, दही मैंने नहीं मँगवाया था, लेकिन हाँ, मैंने सोचा जो बाकी की प्रिपरेशन है ना लंच की वो कर लेती हूँ। मैंने जो फ्रीज़र से चिकन था उसको निकाला और मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आप बहुत क्विकली जो गोश्त है उसको डीफ्रॉस्ट करना चाहते हैं ना, तो पानी के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करके गोश्त ऐड कर दिया करें। 10-15 मिनट इसको ढक के छोड़ दें और आपका जो गोश्त अगर पत्थर बना होगा ना, ईंट भी होगा, तो बहुत क्विकली वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा ना खपना नहीं पड़ेगा। और मेरी बहनें लाज़मी ये कोशिश किया करें कि किचन के काम को जितना आसान बना सकती हैं ना बनाएँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़े होना वैसे ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं बहुत दफ़ा ये भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं टमाटर हमेशा ना पेस्ट बना के, क्यूब्स बना के उनके रख लेती हूँ। अदरक, लहसुन भी मैंने स्टोर किया होता है। यकीन करें इन छोटी-छोटी आदतों से ना किचन का काम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। मेरी जो बहनें इस रूटीन को फ़ॉलो करती होंगी, इस तरह क्यूब्स बना के स्टोर करती होंगी ना, वो कमेंट्स में लाज़मी ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैंने ना 3-4 दिन पहले टमाटर मँगवाए थे, बीच में फिर मैंने फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ किया, तो मुझे क्यूब्स बनाने का ना टाइम ही नहीं मिला था। तो बस मैंने आज सोचा कि मैं फटाफट इससे पहले कि टमाटर के अंदर स्मेल आ जाए, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा लाल थे, अगर मैं एक दिन भी इनको और पड़ा रहने देती ना ख़राब हो जाते। तो मैंने कहा कि इससे पहले ये ख़राब हो जाएँ, पैसे ज़ाया हो जाएँ, इनको ना मैं इस तरह ग्राइंड करके और फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, जो कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा और दूसरा जो चीज़ है वो ज़ाया होने से भी बच जाएगी। कोशिश किया करें, स्पेशली जो भी रिस्क है, जो भी खाने की चीज़ आपके किचन में आती है, आपके घर में आती है ना, उसको लगे हाथों ना आप जहाँ पे आपने स्टोर करना है, जहाँ पे फ्रीज़ करना है, जहाँ पे सँभालना है, समेटना है, फ़ौरन कर दिया करें, क्योंकि जब चीज़ें डिले होती हैं ना फिर वो काम रह जाता है। अब जिस तरह 2 दिन पहले टमाटर आए थे, फ्रीज़र साफ़ किया था, मेरे भी माइंड से निकल गया और वो जो वेजिटेबल बास्केट होती है उसमें मैंने इसको रखा हुआ था, वो तो शुक्र अल्लाह का कि सुबह मेरी नज़र पड़ गई टमाटरों पे, वरना सारे पैसे वही ज़ाया हो जाते। कहने को 2 ढाई किलो टमाटर 100-150 रुपए के आते हैं, लेकिन 100-150 भी बहुत होता है। तो कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ है ना वो वेस्ट ना हो हमारे घर में, हमारे रिस्क में। जो अक्सर हम कह रहे होते हैं ना कि बेबरकती है, सुकून नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, चीज़ें आती हैं फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। तो एक रीज़न ये होता है कि हमें पता नहीं लग रहा होता, जाने-अनजाने में ना चीज़ें, जो रिस्क है वो वेस्ट हो रहा होता है। और स्पेशली बर्तन धोते हुए कोशिश किया करें कि कोई भी जो रोटी का नवाला है, जो भी चावल हैं, जो भी खाने की चीज़ है ना, वो ड्रेन में ना जाए, बहुत गुनाह मिल रहा होता है। इन छोटी-छोटी बातों का ना लाज़मी ख़्याल रखा करें। अच्छा, ये ना वो ब्रश थे वायर वाले जो मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाए थे कि मैं लेके आई थी। ये आपको दराज से भी मिल जाएँगे। इसकी हेल्प से ना जो क्लीनिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। पहले जो है ना वो मैं टूथब्रश यूज़ करती हूँ। अब टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, जो बाल होते हैं, वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते कि हाँ, होते हैं ठीक, लेकिन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। जो ये वाले ब्रश है ना, ये 125 के 3 मुझे मिले थे। एक इसके अंदर वो स्टील की तारों वाला ब्रश था जिससे मैं चूल्हा क्लीन करके भी आपको दिखाऊँगी। बाकी एक ये जो ब्रश है ना, इसके ब्रिसल्स काफ़ी हार्ड थे। तो इसकी हेल्प से आप अपनी जो ग्राइंडर मशीन होती है और जो भी अप्लायंसेस होती है जिनके कॉर्नर्स में अक्सर वो ब्लैक ब्लैक सी मैल जम जाती है ना, तो वो सारी ईज़िली साफ़ हो जाएगी और आपको ज़्यादा कोई जो है ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो सारे काम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सुबह कोई 8:30 9, हाँ 9 सवा 9 बजे का टाइम था। आमना अभी भी सो रही थी। तो बस ये सारे काम ना मैंने उसके उठने से पहले निपटा लिए थे। तो मेरी वो बहनें जो बार-बार तंग हो रही होती हैं, परेशान हो रही होती हैं कि जी घर का काम मैनेज नहीं हो रहा ना, तो बस आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है सही तरीके से जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं। यहाँ पर जी अब वो उठ गई थी तो मैंने उसका और अपना नाश्ता रेडी किया और उसके बाद ना मुझे ख़्याल आया कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, हम हर वक़्त ना ख़वातीन चूल्हे के आगे खड़ी हुई होती हैं। चाहे इंसान सनब्लॉक अप्लाई कर ले, जितनी मर्ज़ी एहतियात कर ले, गर्मी में ना स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डल होना स्टार्ट हो जाता है, सांवला होना स्टार्ट हो जाता है और भई गोरा चिट्टा साफ़-सुथरा रंग किसको अच्छा नहीं लगता। तो बस आज से ना मैंने अपनी स्किन के लिए ये 10 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया, क्योंकि भाई गर्मी की वजह से स्किन की बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। आपने भी मेरे साथ ये चैलेंज करना है कि डेली 10 डेज़ ना हमने ये जो बेसन का फेस पैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपने 5-7 मिनट निकाल के अपनी कीमती रूटीन में से ना, अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने आप को लाजमी देने हैं। लिटरली 5 या 7 मिनट ही लगेंगे और बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सबसे जो इसका अहम बेनिफिट है ना वो ये कि हमारा जो रंग है ना उसको ये साफ़ करता है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, पिंपल्स जो निकल रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ऑयली स्किन है तो ऑयल भी नहीं आएगा और सबसे बेस्ट बात यह है कि जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना उनका कोई नुकसान नहीं होता। सिंपली आपने 1 चम्मच बेसन लेना है, थोड़ी सी उसमें चाहें तो हल्दी ऐड कर लें और इसके अंदर जो एक बहुत और दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट
जाएगा ना, वो है जी कच्चा दूध। दूध हमेशा बॉयल करने से पहले ना मैं 2-3 चम्मच जो दूध है वो रख लेती हूँ, क्योंकि कच्चा दूध अगर आप ऐसे भी फेस पे अप्लाई करके क्लेंजिंग करते हो ना, तो वो कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये एक ज़बरदस्त सा आपका फेस पैक रेडी हो जाएगा। इसको 10-15 मिनट आपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, और जो 10-15 मिनट आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपने उस टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आप साथ-साथ जो है ना फेस पे ये लगा रहने दें, और घर के जो बाकी काम है वो करते रहें। तो बस यहाँ पे मैंने पेस्ट रेडी कर ली थी। अच्छा, एक और मसला जो हम ख़वातीन को फ़ेस करना पड़ा होता है ना, कि जब चलें बच्चे सोए हुए हैं, घर के काम हो गए, अब जब बच्चे उठ गए हैं तो उनको बिज़ी किस तरह से रखना है। आजकल की जो जनरेशन है, उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का बहुत ज़्यादा जो है ना मसला है। आमना भी फ़ोन यूज़ करती है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी और कोई नहीं कहूँगी कि जी वो यूज़ नहीं करती, करती है। लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको ना डिफ़रेंट तरीकों से एंगेज रखूँ। अब आजकल क्योंकि गर्मी है ना, तो मैं उसको टब के अंदर पानी भर देती हूँ, बीच में उसकी बहुत सारी बॉल्स और टॉयज़ डाल देती हूँ, तो वो आधा पौना घंटा ना उस पानी में बैठ के भी खेल लेती है, और ना मीनवाइल जो मैं घर के बाकी सारे काम है वो निपटा लेती हूँ। कभी मैं उसको उसकी दादों के पास, फूफो के पास उधर भेज देती हूँ, वो वहाँ पे थोड़ी देर रह के वापस आ जाती है। तो इस मीनवाइल ना मैं जो घर के काम है वो करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, बच्चों को एंगेज रखना ना बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पर मैंने फेस पे फेस पैक अप्लाई किया हुआ था। आमना को मैंने जी पानी वाला टब में टॉयज़ दे के बिठा दिया था, और मैं उसको इस तरह बिठा के बिल्कुल छोड़ नहीं देती। मैंने प्रॉपर उस पे पूरी नज़र रखी हुई होती है, और मैं कोई इतना ज़्यादा पानी फिल नहीं करती टब में कि अल्लाह माफ़ करे कि वो कोई डूबने का बच्चे का ख़तरा हो। हर चीज़ का ख़्याल रखना होता है ना, तो बस कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ आप ट्राई करती रहें, देखती रहें कि वो किसी ना किसी तरीके से ना मोबाइल के बगैर एंगेज रहें। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात यही होती है कि मोबाइल दिए बगैर, टीवी दिखाए बगैर जी बच्चों को बिज़ी किस तरह से रखना है। और मैं अक्सर ना उसके लिए वो जो व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, जिसपे बच्चे डिफरेंट तरीके से कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी ला के रखती रहती हूँ, ताकि वो एंगेज रहे, बिज़ी रहे, और जो मैं काम है ना वो निपटा लूँ। लेकिन हाँ, बीच में मैंने पूरी उस पे प्रॉपर नज़र रखी होती है। ये नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल ना अल्लाह के हवाले करके छोड़ देना, क्योंकि वो क्या होता है ना, ज़रा-सी नज़र हटती है और बच्चे कोई ना कोई काम कर देते हैं। अच्छा, मैंने ना फ़ेस पे वो जो बेसन हल्दी का फ़ेस पैक था वो 10-15 मिनट लगा के छोड़ दिया था। लेकिन 10-15 मिनट को वेस्ट बिल्कुल नहीं किया था। सारा जो कमरा था उसको मैंने क्लीन कर लिया था, बिस्तर वगैरह समेट दिए थे, बेडशीट ठीक कर दी थी। जब आपका फ़ेस पैक काफ़ी ज़्यादा 90% के करीब ड्राई हो जाएगा ना, तो आपने फ़ेस के ऊपर अच्छे से रोज़ वाटर को स्प्रे करना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से ना फ़ेस का सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ये जो बेसन है ना आहिस्ता-आहिस्ता उतरेगा, और साथ जो हमारे फ़ेस में जितनी भी डर्ट होगी, मैल होगी, ब्लैक हेड्स होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ना जब आप रेगुलरली ये फेस पैक यूज़ करेंगे तो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना मुंह धो लें, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, और अपनी स्किन केयर की रूटीन में और कुछ शामिल करें या ना करें, रोज़ वाटर लाजमी शामिल करें। और जो ये साबुन होते हैं, जो मर्ज़ी आपके घर में साबुन आते हैं, सोप से मुँह जो है ना बिल्कुल भी वॉश ना किया करें। अपनी ग्रोसरी लेना चाहती हैं ना, तो एक अच्छा सस्ता सा, अफोर्डेबल सा, लेकिन हाँ अच्छा फेस वॉश लाजमी लेके आया करें। ये गोल्डन पर्ल का नीम फेस वॉश मैंने 2-3 महीने से यूज़ करना स्टार्ट किया है, काफ़ी अच्छा है। इससे ना पिंपल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, वरना मेरी ऑयली स्किन है ना, तो पिंपल्स निकल आते हैं। और फेस के साथ-साथ ना अपनी पर्सनल हाइजीन का लाज़मी ख़्याल रखा करें। बॉडी स्प्रे लाज़मी यूज़ करें। लेकिन हाँ, मैं बॉडी स्प्रे नहीं यूज़ करती, अल्कोहल होता है, फिर नमाज़ पढ़ने में मसला होता है। मैं इत्र लाज़मी यूज़ करती हूँ। एक तो इत्र जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं, और दूसरा क्योंकि आजकल गर्मियाँ और हम औरतों ने किचन में काम करना होता है, तो इंसान जितना मर्ज़ी नहा ले, जो बॉडी ऑडर है, बॉडी से जो स्मेल है ना, वो आना एक नेचुरल बात है। एक तो मैंने वो रोज़ वाटर के अंदर फटकरी भी मिक्स करके रखी हुई है, वो मैं नहाने के बाद स्प्रे कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, इत्र लाज़मी इस्तेमाल किया करें। इस तरह जब दूसरा कोई भी आपसे मिलता है ना, तो उसको भी अच्छी फीलिंग आती है, और अगर किसी दूसरे इंसान से स्मेल आ रही हो ना, बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो स्किन केयर के साथ-साथ ना अपना ख़्याल, अपनी सफाई-सुथराई का ख़्याल लाज़मी रखा करें। लाज़मी नहीं है कि हर वक़्त आपने मासी मुसीबत बन के ही घर में फिरते रहना है। एक बात ना मैं स्टार्टिंग के अपने व्लॉग से कहती हूँ कि जब घर के हर काम से फ्री हो जाती हैं, तो लाज़मी शावर लेके साफ़-सुथरे कपड़े पहना करें, हल्का-फुल्का मेकअप करके तैयार हुआ करें, ताकि आपको भी अच्छा-अच्छा फ़ील हो। अच्छा, यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि आटा जब हम छानते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा जो भी आटे के अंदर भूरा-सा होता है, वो निकलता है। अब समझ नहीं आ रही होती कि उसको कहाँ रखें, क्योंकि जो छान-भूरा है उसमें भी बंदा जाके स्पेशली नहीं डाल सकता, और डस्टबिन में तो बिल्कुल नहीं डालना कि रिस्क की बेहद भी होती है। तो मैंने एक शॉपर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं ये जो आटे का भूरा-सा जो छाननी से निकलता है ना, उसके अंदर डाल देती हूँ, और वो जो शॉपर है ना, अब मैंने वो किचन के दरवाजे के पीछे हैंग कर दिया। अब इतना थोड़ा-सा ही निकलता है, तो जब वो अच्छा खासा भर जाएगा, फिर मैं जाके उसको छान-भूरे में डाल दूँगी। इस तरह जो रिस्क है उसकी बेअदबी भी नहीं होगी, और जो कोई भी चीज़ है ना डस्टबिन वगैरह में भी नहीं जाएगी। और अक्सर आटा गूँथते हुए ना ये मसला हो रहा होता है, तो सोचा ये टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि किचन के दरवाजे के पीछे कोई भी हुक लगाएँ, और कोई भी शॉपर वहाँ पे हैंग कर दें, और जो भी वो आटे का होता है ना भूरा-सा, वो उसमें आप डाल सकते हैं ईज़िली।
अच्छा देख लें, दोपहर के लंच की तैयारी तो अभी हो नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास दही नहीं था, दही आता तो मैंने खाना बनाना था। नॉर्मली मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आप सबको ही पता है कि मैंने हांडी या तो 1 दिन पहले रेडी की होती है या मैं सुबह-सुबह रेडी कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कहते हैं ना रूटीन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इंसान को हर चीज़ के साथ ना मैनेज करना आना चाहिए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, डेली बेस पर मैं पहले किचन का काम समेटती हूँ, आज मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना मतलब 3-4 साल के, साढ़े 3 साल के, तो कोशिश किया करें जब आप सफाई कर रही होती है ना, उनको अपने साथ लगा लें। इस तरह बच्चे भी रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, उनके अंदर सफाई की हैबिट भी डेवलप होगी और वो मोबाइल भी नहीं देखेंगे और साथ के साथ आपका जो काम है ना, वो भी हो जाएगा। अब जिस तरह जब मैं बाहर का फर्श वॉश कर रही होती हूँ ना, तो मैं आमना को आवाज़ दे देती हूँ कि आ जाओ मेरे साथ आके वाइपर लगाओ। मैंने अक्सर आपके साथ क्लिप्स भी शेयर किए हैं कि जब मैं बड़ा वाइपर लगा रही होती हूँ ना, तो वो साथ मेरे पीछे-पीछे छोटा वाइपर लेके चल रही होती है। इस तरह वो मेरे साथ टाइम भी स्पेंड कर लेती है, डेली बेसिस पर वो कुछ ना कुछ नया सीख लेती है। बच्चे ना अपनी माँ को देख के, पेरेंट्स को देख के सीख रहे होते हैं। तो उसको अब सफाई की इतनी आदत हो चुकी है ना कि वो अगर कुछ भी खाती है, मैं उसको नहीं कहती, वो खुद ही जो रैपर है ना जाके डस्टबिन में फेंक रही होती है। तो इस तरह आप बच्चों के साथ ना घर के काम को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं अगर आप हाँ, खुद चाहें उनकी हैबिट्स इस तरह की डेवलप करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हैबिट है ना वो यही है कि बच्चे जब सो रहे होते हैं ना, उस वक़्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया करें। अच्छा लंच के लिए ना आज मैं चिकन का अचार गोश्त बना रही थी और रेसिपी थोड़ी बहुत शेयर कर दूंगी, बाकी मोस्टली मैंने वही रेसिपी फॉलो की थी जो ये नेशनल के ना अचार गोश्त मसाले के पीछे मेंशन होती है। बस इसमें ये था कि उन्होंने प्याज ऐड नहीं किए थे, लेकिन हाँ मैंने प्याज भी ऐड किए थे। सबसे पहले तो वही था ना कि जो मसाला था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लीमू ऐड किया था और ऑयल ऐड करके ना एक पेस्ट सी बना ली थी। जो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें होती है ना, उनके बीज निकाल लिए थे। इस सारे मसाले को मैं हाफ जो है हरी मिर्चों के अंदर फिल कर दूंगी और जो बाकी का आधा मसाला है ना, वो जाएगा हांडी के अंदर। अच्छा मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करती हूँ। अक्सर ना हम माँओं को ये गिल्ट हो रहा होता है कि यार घर का जो काम है वो नहीं हो रहा पूरा और कभी हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मैं तो सेपरेट रहती हूँ, मैंने सिर्फ़ अपना काम करना होता है। लेकिन हाँ, जॉइंट फैमिली में ये सबसे ज़्यादा मसला होता है कि घर के कामों के साथ बच्चों को भी देखना होता है और हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो एक बात याद रखा करें कि अपने आप को कोसने की या ये समझने की कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ या मुझसे घर के काम नहीं हो रहे, ये मत समझा करें। जितना डेली बेसिस पर आप कर सकती हैं ना, बस उसमें खुश हो जाया करें। चीज़ें ना हमेशा परफेक्ट नहीं होती हैं और ना ही कभी हो सकती हैं। जितना आप अपने बस में होता है, जितनी आपकी ताकत और हिम्मत होती है, उतना आप करती हैं। बाकी जब इंसान कंसिस्टेंट रहता है, जब कोशिश करता है और काम करने की जब नीयत होती है ना, तो यकीन करें सब कुछ मैनेज हो जाता है। अच्छा बाकी आप लोग ना कल के व्लॉग में मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप ये स्टेनर आपने कहाँ से लिया? तो ये भी मैंने केके मार्ट से ही लिया था और ये 155 रुपीज़ का था। अब देखिए मैंने जो सारा चिकन था ना धो के इसके अंदर रख दिया था और जो भी उसका खून था, जो भी पानी था ना, वो सारा नीचे बाउल में गया था। वरना अक्सर ऐसे हो रहा होता है ना कि कभी काउंटर गंदा हो जाता है, कभी हमें कोई सेपरेट प्लेट रखनी होती है। तो लाइफ़ को आसान बनाने के लिए, किचन के कामों को आसान बनाने के लिए स्पेशली छोटी-छोटी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करती रहा करें ताकि काम भी आसान हो जाए और बहुत ज़्यादा ना आपको हर वक़्त सफाई-सुथराई का भी झंझट ना करना पड़े। नो डाउट मैं डेली बेसिस पर अपना घर साफ़ करती हूँ क्योंकि मेरा घर छोटा है। लेकिन अगर आपका घर छोटा है ना, तो आप दिन डिसाइड कर लिया करें, मतलब 3 से 4 कमरों का घर है या 2 से 3 कमरे भी हैं ना, तो बस दिन डिसाइड कर लें कि मंडे को ये वाली चीज़ साफ़ करनी है, ट्यूसडे को दूसरा रूम साफ़ करना है। एक दिन में सब कुछ कभी भी कोई भी इंसान अकेला मैनेज नहीं कर सकता और ये नॉर्मल सी बात है। कोई इसमें इतना मसला नहीं है कि हमसे तो सब कुछ नहीं होता और हम दूसरों की वीडियोज़ देख रहे होते हैं या अगर आप मेरे व्लॉग्स देख के भी ये सोच रहे होते हैं कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ, तो आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं ना आपका घर छोटा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, मेरा घर छोटा है तभी सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर आपका घर बड़ा है तो अपना स्केड्यूल, अपनी रूटीन इस तरह से सेट करें कि आप घर के काम भी कर लें और हाँ, अपने बच्चों को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना क्योंकि ये जो टॉडलर वाली एज होती है ना, ये जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं, ये बच्चों का लर्निंग टाइम होता है, वो आपसे सीख रहे होते हैं और हम माएँ घर के कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं या अगर फ्री टाइम होता है ना तो हम मोबाइल लेके बैठ जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें। अक्सर ऐसे हो रहा होता है, बल्कि मोस्टली ऐसे हो रहा होता है, कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, जब मुझे कामों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है या जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेके काम कर रही होती हूँ ना, तो हमें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, हमारी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और हमारा सॉफ्ट टारगेट बेचारे हमारे मासूम बच्चे बन जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि उन पे गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे, मार भी लेंगे तो उन्होंने आगे से कौन-सा कुछ कहना है। बेशक जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब वो कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन एक बात हमेशा याद रखा करें कि जैसे-जैसे बच्चे ग्रो करते हैं ना, वो बड़े होते हैं तो उनके माइंड में ये बात बैठना स्टार्ट हो जाती है कि भाई हमारी माँ ने बचपन में हमारे साथ ऐसे किया था। तो कोशिश किया करें लाज़मी कि जो अपना गुस्सा है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है ना,
उस पे काबू रखें और बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाएं। नो डाउट बहुत मुश्किल है, जब आपने 2400 घंटे घर के काम करने हैं, रोटी हांडी सफाई बर्तन कपड़े, बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को कंट्रोल करना। मेरे साथ भी ऐसे होता है, लेकिन हाँ, अगर 6 दफ़ा ऐसे होता है ना, तो मैं 4 दफ़ा कोशिश करती हूँ कि अपने गुस्से के ऊपर मैं ना कंट्रोल करूँ और मैं रिएक्ट ना करूँ। तो कोशिश करें कि आप एक प्यार मोहब्बत वाली और प्यार से समझाने वाली माँ बने। अपना जो इमेज है ना अपने बच्चे के ज़हन में ऐसा ना बनाएं कि वो बड़े होके आपके साथ बागी हो जाए और आपका जो कहना है ना वो ही मानना छोड़ दे। तो बस इस तरह ना मैं अपने पूरे दिन के काम मैनेज करती हूँ। कभी आमना को किसी चीज़ में एंगेज कर देती हूँ, कभी उसे पानी के टब में बिठा दिया, कभी उसे कोई कलर पेंसिल मार्कर्स दे दिए। हाँ, बीच में वो मोबाइल भी यूज़ करती है, मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि वो बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ, वही बात है, मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम वो मोबाइल यूज़ करे। और आज थोड़ी-सी जो मेरी रूटीन थी ना, आगे पीछे हो गई थी। नॉर्मली सबसे पहले किचन का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जो सफाई है ना वो करती हूँ। लेकिन हाँ, आज मेरे पास दही नहीं था, दही आता तो मैं हांडी बनाती, तो कोई मसला नहीं है। रूटीन अक्सर अप एंड डाउन हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन प्रोडक्टिव भी नहीं होता, लेकिन ये नहीं है कि इंसान हिम्मत हार के बैठ जाए और जो सोच ले हमसे तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, मेरी जो है ना हांडी भी बन गई थी और साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी। तभी मैं आपसे कहती हूँ कि कोशिश करें कि आपका जो स्टोव है ना वो 2 वाला हो, यानी कि डबल हो, बल्कि 3 वाला बर्नर हो ना, तो वो तो ज़्यादा ही बेस्ट है कि इंसान एक ही वक्त में 3-3 काम कर सकता है। लेकिन हाँ, मोस्टली 2 बर्नर्स भी हो ना तो बहुत फ़ायदा रहता है। एक में इंसान फटाफट से रोटियां बना ले, दूसरी गैस पे जो है ना हांडी चढ़ा ले। तो टाइम मैनेज करना, अपनी रूटीन को सेट करना आपका काम है, लेकिन हाँ, बच्चों को इग्नोर आपने बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही ना मुझे लगता है पलक झपकती है और जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं और कल को उनको हमारी किसी भी काम के लिए ना ज़रूरत नहीं रहेगी। वो कपड़े भी खुद पहन लेंगे, नहा धो भी खुद लेंगे, खाना भी खुद खा लेंगे। तो कोशिश करेंगे जब तक छोटे हैं ना, उन मोमेंट्स को एंजॉय करें और जितनी अच्छी तरबियत और परवरिश आप अपने बच्चों की कर सकती हैं ना, करें। और लास्ट बात, दुनिया का हर काम हमेशा हो जाता है। अगर बच्चे रो रहे हैं, घर का काम रुका हुआ है, कोई मसला नहीं है, नमाज को मत छोड़ा करें। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, आज दोबारा कहूँगी। हर चीज़ हो जाती है, लेकिन जैसे ही अज़ान हुआ करे ना, हर काम छोड़ दिया करें, सबसे पहले नमाज़ पढ़ा करें। और हाँ, कभी ऐसे होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, उनको सँभाल लें, आप नमाज़ पढ़ लें। लेट हो गई है ना, कोई बात नहीं, पढ़ लाज़मी लें। वो कहते हैं ना, हाज़िरी लगनी चाहिए अल्लाह ताला के दर पे हमारी, देर है या सवेर है। वैसे तो कोशिश करेंगे जैसे ही अज़ान हुई है, आप नमाज़ पढ़ लें, लेकिन हाँ, कभी देर सवेर हो ही जाती है। तो ये थी मेरे पूरा दिन की रूटीन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।